नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के तीसरे लेसन के 3 क्वेश्चन किए थे अभिव्यक्ति और माध्यम के। अब करेंगे आगे चौथा क्वेश्चन। डायरी लेखन अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार कैसे हैं, इसके बारे में। डायरी में हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, अनुभवों आदि का विवरण प्रत्येक तिथि के अनुसार लिखते रहते हैं। यानी जो हमारे जीवन में घटना होती रहती है या हमारा जो अनुभव है, हमने क्या सीखा है, उसके बारे में उस डायरी में नोट किया जाता है। हम अपनी डायरी में उन बातों को भी लिख देते हैं जिन्हें हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते। ऐसा भी डायरी में लिखा जाता है जो दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसे भी हम अपने विचार लिख सकते हैं। इस प्रकार हम डायरी पर लिखते समय अपनी बातें स्वयं को ही बताते चलते हैं। यानी जो अपनी बातें हैं वो स्वयं को ही पता होता है, खुद को ही पता होता है। इससे हमारा अपने आप से ही संवाद स्थापित हो जाता है। अपने विचार हैं वो अपने आप में ही जो संवाद होता है वो स्थापित हो जाता है। इससे हमें हमारी इच्छाओं, बुराइयों का ज्ञान हो जाता है। इससे हमारे जो अच्छा या बुरा जो हमारा सीखते हैं या सीखा है उसके बारे में पता चल जाता है। हम स्वयं को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। हम अपने खुद को ही अच्छी प्रकार से समझ सकें, इसलिए इसको उसमें डायरी में नोट किया जाता है तथा यहाँ कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे में जो अवगुण पाए जाते हैं वो उसमें अपने आप में उसके दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। हमें जब भी आवश्यकता होती है हम डायरी के पिछले पृष्ठों को पढ़कर अपने अतीत को स्मरण कर सकते हैं। यानी जो हमारे में अवगुण पाया जाता है या जो पहले से हमें कोई हमारे में अवगुण था उसमें पृष्ठों को पढ़कर और अतीत में स्मरण यानी याद कर सकते हैं। बीते हुए समय में जो हमारे में अवगुण था उसके बारे में हम याद कर सकते हैं। इस प्रकार डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है। अंतरंग यानी अंदर के जो हमारे गुण अवगुण हैं उसमें हम जाकर अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। अब करेंगे आगे 5वां क्वेश्चन। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज कैसे हैं, इसके बारे में। डायरी में हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि जो हमारा अनुभव है या घटनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं और जो हमारी मुलाकातें या किसी से मिलते हैं हम, उसके बारे में उसका विवरण डायरी में देख सकते हो। यदि हम इन विवरणों को उसी तिथि विशेष पर नहीं लिखते तो संभव है कि हम उस विशेष क्षण में घटित अनुभवों को भूल जाएंगे। यानी जो हमारे साथ कुछ भी घटना या घटित होता है वो अनुभव हमें भूल जाएंगे या भूल सकते हैं। फिर कभी भी उसे स्मरण नहीं कर पाएंगे, यानी उसको याद नहीं कर पाएंगे। डायरी में लिखित विवरण हमें भूलने से बचाते हैं। डायरी में जो हम शब्द लिखते हैं वो हमें भूलने से जो हम भूल जाते हैं। जीवन में अनेक घटनाएं होती है हमारे साथ, उसके बारे में हम भूल जाते हैं तो डायरी हमें याद करा देती है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, यदि हम किसी स्थान घूमने जाते हैं और वहाँ पर अनेक स्थलों को देखते हैं, वहाँ पर अनेक जो स्थल हैं देखने योग्य हैं, और यदि हम
प्रत्येक स्थल की यात्रा का विवरण उसी दिन अपनी डायरी में लिख लेते हैं तो हमें अपने अनुभव को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम जो भी उसमें यात्रा में जो स्थान है हमें उसी दिन से उसका विवरण डायरी में लिख दिया जाता है तो हम उसका अनुभव पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है, यानी वो जो डायरी में लिखा होता है हम भूल नहीं सकते। तथा अवसर मिलने पर उसे पढ़कर उस यात्रा का फिर से पूरा आनंद उठा सकते हैं। लिखा हुआ जो यात्रा का जो हमारा सफ़र था और उसमें जो डायरी में लिखा हुआ है हम पढ़कर उसे ताज़ा कर सकते हैं। यदि हम यात्रा में लौटकर सारा विवरण लिखना चाहें तो संभव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें हम भूल जाएंगे, कुछ उसमें छूट जाएगा लिखने के लिए। अगर लिखते जाएंगे तो वो भूलेंगे नहीं। हम अनेक विवरण लिखना छोड़ जाएंगे। डायरी से जब हम अपने विगत को पढ़ते हैं तो हमारा एक व्यक्तिगत दस्तावेज बन जाता है, यानी हमारा एक जो डाटा है वो बन जाता है जिसे हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड होते हैं जो सर्कल में उसको हम दिखा भी सकते हैं। इसके बारे में था डायरी के व्यक्तिगत दस्तावेज कैसे हैं। जो दस्तावेज हम बनाते हैं, खुद लिखते हैं। जीवन में अनेक घटनाएं होती है या हमारे साथ किसी घटना स्थल पर गए हैं हम या किसी यात्रा पर जाते हैं तो उसके बारे में जो हमारा समय कैसे बीता, किसके साथ बीता, हमारे साथ कौन गए थे, उसके बारे में हम डायरी में लिखते हैं तो हम भूलते नहीं हैं। कभी भी वो जो याद होती है एक ताज़ा कर सकते हैं। ये थे हमारे 2 क्वेश्चन और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छी तरह बच्चों लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।